जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें टॉप 40 क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और फ्लोरीन का आकार जो है ग्लोबल के जैसा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पे कि सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है, जो वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्वतः जलने लगता है। इसी कारण से इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि इंडिया नाम किस नदी से आया है। तो इंडिया का नाम सिंधु नदी से आया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तीसरा का सिंधु नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी संघनन। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि एड्स नहीं फैलता है। तो याद रखना, सेक्स करने से, संक्रामित सुई के प्रयोग करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से एड्स फैलता है, लेकिन बातचीत करने से और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि आवार सरनी का आविष्कार किसने किया। तो आवार सरनी का आविष्कार जो किए थे वो मेंडलीफ ने किए थे। सबसे पहले आवार सरनी इसी ने दिए थे, मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवार सरनी का आविष्कार किसने किया, मोसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की नु अखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ, उड़ीसा राज्य में नुखाई त्योहार मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सेवन का राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे उड़ीसा राज्य में नुखाई त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठवां नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो देखिए, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हैं। और ये किसके समकालीन थे, तो याद रखना जहांगीर और अकबर के समकालीन थे। जहांगीर और अकबर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और इसका रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, याद रखना ये भी। तो 10वां का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो मुहम्मद शाह रंगीला था। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किए थे करने वाला बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ियों से निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल जो होता है पाइन की लकड़ी से निकाला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पाइन की लकड़ी से तारपीन का तेल को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो याद रखना बीना बजाते थे। कौन, बीना वाद्य यंत्र बजाते थे औरंगजेब। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब कौन सा बीना वाद्य यंत्र बजाता था। तो बीना बजाता था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तांबा। तांबा धातु मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी। राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यह ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज हुई थी। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मानव के द्वारा पाले जाने वाला प्रथम पालतू जानवर कौन सा था। तो कुत्ता था, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। पालतू बनाया गया था मानव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 15 नंबर फिर
कि ग्रैंड ट्रैक सड़क जोड़ती है, तो ग्रैंड ट्रैक सड़क जो जोड़ती है वो कोलकाता एवं अमृतसर को जोड़ती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिसे बना होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसे हीरा बनता है उसी से ग्रेफाइट बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि किस राज्य में संगाई महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर पूछ रहा है कि वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है। तो वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है भार के हिसाब से, और आयतन के हिसाब से 23% पाया जाता है। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना, हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। तो एस्केलेरेनकाइमा के द्वारा नारियल की छाल ऊतक का निर्माण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नारियल के छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा, तो एस्केलेरेनकाइमा के द्वारा नारियल छाल का ऊतक का निर्माण होता है। 21 नंबर क्वेश्चन की तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में है ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में, याद रखना। दो तानसेन का संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर पूछ रहा है कि गिरते हुए नारियल में होती है। तो गिरते हुए नारियल में होती है वो गतित ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गतित ऊर्जा। और बंदूक से छोड़ी गई गोली में भी गतित ऊर्जा होगी, ये भी याद रखना। 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रों को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहले श्रीलंका में भेजा था। और बौद्ध धर्म का सबसे पहला प्रचार किस देश में हुआ था, तो श्रीलंका में हुआ था, ये भी याद रखना। 22 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर हो जाएगा तोशीला। तोशीला में मौर्य काल में कलिंग की राजधानी थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि अशोक किस बौद्ध भिक्षुक को प्रभाव से बौद्ध बना था। तो अशोक किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से बौद्ध बना था। तो याद रखना, उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, उपगुप्त के प्रभाव से अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फिर देखिएगा 27 नंबर कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया। तो याद रखना, चैतन्य ने किए थे बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और याद रखना कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक के से गुरु मतलब प्रारंभिक शिष्य कौन थे। तो रामानुजुर थे, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रारंभिक के शिष्य थे। तो याद रखना, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था, चैतन्य ने। 28 नंबर क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था। तो मैसूर के। मैसूर को पहले कर्नाटक का कहा जाता था, याद रखना, कर्नाटक को मैसूर कहा जाता था। और कर्नाटक की राजधानी कैपिटल बेंगलुरु है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। तो याद रखना, माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। और लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर पूछ रहा है कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तांबा और टीन की मिश्र धातु कांसा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कि आर्द्रता मापने किससे किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, याद रखना, अपेक्षिक घनत्व।
अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, याद रखना। वायुमंडल दाब वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से या दूध को मापा जाता है, जिसे हम दुग्ध मापी यंत्र भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि तारों को टिमटाने का क्या कारण है? तो जो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिएगा, पूछ रहा है 33 नंबर कि दुग्धजनक हार्मोन स्राव कहाँ से होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि है जो दूध को स्रावित करने का उत्तेजना प्रेरित करती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और सेकंड हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और तृतीय हुआ था 1761 में, और याद रखना मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो बिहार राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है। 35 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 37 नंबर कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में स्थित है। और इसका स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे, याद रखना, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने बनवाया था, किसने स्थापना किया था? कुमार गुप्त ने, या बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन का अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ का गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 39 नंबर कि रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कब? तो 1940 में इसकी स्थापना हो गई थी। रेवो रेवो विवो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1940। और ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अजमत अली खान, और बमलीला खान। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।